भक्तामरप्रणत मौलिमणि प्रभानामुद्योतकं दलितपापतमो विताणां सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां यशस्तुतः सकल वाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्बोधबोधे पटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रे जगत्रितयचित्तवरे रुदारे स्तोसे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्र। आचार्य मानतुंग मुनि महाराज भगवान की स्तुति करते हुए भगवान की स्तुति क्या, भगवान के चरित्र की चर्चा करने से भी हमारा कर्म का नाश हो जाता है। संसार में जो हमें मोक्ष का मार्ग मिला, ये आपके द्वारा ये हमें प्राप्त हुआ। अलग अलग संज्ञाओं को लेके और वे त्रिलोकीनाथ की वंदना करने के बाद मैं इसलिए आपकी वंदना करता हूँ कि आप सर्वगुण संपन्न हैं, क्योंकि आपके पास मैंने जो गुण देखा वो अन्य देखने को नहीं मिला। क्योंकि संतोषादि जो सब गुण हैं आपकी ही शरण में चले आए, लेकिन जिनके अनेक जगह निवास थे उन अभिमानी दोषों ने शरण लेना तो दूर, वे कभी स्वप्न में भी आपकी ओर नहीं देखे। ये कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जब अपना घर नहीं होता तब योग्य आश्रय ढूंढा जाता है। तो गुणों के लिए जगह मिली है, इसीलिए गुणों ने वहाँ अपना निवास स्थान प्राप्त किया। लेकिन दोष इसलिए आपके पास नहीं आए नहीं क्योंकि उनका निवास स्थान यहाँ है ही नहीं। सरागी के आश्रय स्थान है उनका दोषों का, और वीतराग के पास ही सद्गुण रहते हैं, और इसी के कारण वे सब गुण आपके पास रहे और आप समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय हैं और समस्त दोषों से सर्वथा दूर है। इस प्रकार गुणानुवाद से भक्त गुणों से मंडित
और वो दोषों को दूर हो जाता है, ये कोई आश्चर्य नहीं है। जब तक हमारे जीवन का लक्ष्य गुण ग्रहण का नहीं रहता, तब तक हम संसार में, क्योंकि दोषों से दुर्गुणों से दूर होना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। क्योंकि गुण ग्रहण भाव सदा है, तो ना मेरी भावना में सदा भावना कोई हो रही मेरी, गुण ग्रहण का भाव करो नित्य नहीं। अरे प्रत्येक समय मैं सिर्फ गुणों का ग्रहण करूं और दोषों से, क्योंकि दोष दुर्गुणों का विकास करता है और दुर्गुण से व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त करता है। इसीलिए चंद्रप्रभु चरित्र में एक जगह आया है कि जो चिरंतनाभ्यास निबंध नेरिताम गुणेषु रागेषु च जायते मति, जो सतत अभ्यास करता है, किसका? जो व्यक्ति दोषों का अभ्यास करता है सतत, तो उसकी मति क्या होती है? दुर्गुण से युक्त हो जाती है। और जो व्यक्ति जिसकी मति सदा गुणों का ही ग्रहण करने का अभ्यास करते हैं, वह व्यक्ति गुणों को प्राप्त करता है। इसलिए दोष और गुण आते नहीं, हम प्राप्त करते हैं। इसलिए दोष दूसरों को नहीं देना, अपना खुद का विषय है ये। इसीलिए जहाँ दोष होते उसका अवलोकन भी नहीं करना। जहाँ परिणाम हमारे बिगड़ने की संभावना है, उसको नहीं देखना चाहिए। बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो। इसके आगे और एक है, ये तीनों के कारण बुरा सोचते भी हम। बुरा देखने के बाद ही हमारे विचार भी बुरे हो जाते। तो ये तीन तो हुआ, तो चौथा ये भी होना चाहिए, बुरा मत सोचो। तो व्यक्ति, इसीलिए हमारा सौभाग्य है कि हमारे भगवान के दर्शन करने के बाद हमारे दुर्गुण दोष सब निकल जाते हैं। उनके गंधोदक लेने से हमारी इतनी विशुद्धि बढ़ती है, क्योंकि वह निर्मल गंधोदक भी हमारे मन को निर्मल करने के लिए निमित्त बन जाता है। क्योंकि पाप ज़्यादा मन से ज़्यादा होते हैं। इसलिए नीतिकारों ने कहा है, जलेन जनितम पंक जलेन परिशुद्धते, चित्तेन जनितम कर्म चित्तेन परिशुद्धते। बहुत छोटा सा उदाहरण देके समझाया गया है। जल के द्वारा कीचड़ बनता है और कीचड़ को धोने के लिए जल ही चाहिए। नहीं तो जल के द्वारा कीचड़ बना तो पैर धोने के लिए और क्या उपयोग करना। तो उस कीचड़ को धोने के लिए भी
जल ही चाहिए। उसी तरह मन के द्वारा ही पुण्य भी होता है, मन के द्वारा पाप भी होता है। तो इसलिए कर्म बांधते हम, शुभ के द्वारा भी कर्म बांधते हैं, अशुभ के द्वारा भी बांधते हैं। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि सर्वगुण संपन्न और सर्व दोषों से निर्मुक्त ऐसे परमात्मा हमें मिले हैं। और कल बता कर आई वे अशोक वृक्ष के बारे में कि ये भगवान अशोक वृक्ष नीचे आप विराजमान हैं और आपके उस वृक्ष के नीचे आप केवल ज्ञानी हुए, उसी का प्रतिरूप ये प्रात्यार है। और ये अशोक वृक्ष ने शोक मुक्त न होगा, ऐसा कैसे हो सकता है आपके चरणों में आने वाला। और सिंहासन के बारे में कल सुन के आए हैं कि वह मणियों के रंग बेरंगी किरणों से शोभित सिंहासन पर आपका स्वर्ण सम जो पीत शरीर है वो उदयाचल के ऊपर आकाश में किरणों को बिखरते हुए उदयमान सूर्य के जैसा सुंदर लगता है, क्योंकि आपका स्थान संसार से सर्वोत्परि है। हे त्रिलोक शिरोमणि, केवल ज्ञान होने पर भगवान भूमि से 5000 धनुष क्या होते हैं ऊपर समासीन होते हुए भी, इतने होने के बाद भी और सिंहासन के ऊपर 4 अंगुल ऊपर रहते हैं, ऐसे बता कर आए। अब आगे 30 नंबर में भगवान के दोनों ओर जो चवर विराजमान है उसके शोभायमान प्राप्त है, उसकी बातें बताते हैं। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम, विभ्राजते तव वपुः कलदोन्तकान्तं, उदश्च शाङ्कशुचि निर्झरवारिधार, मुचे तटं सुरगिरेरिव शान्तकोम्बम्, आचार्य मानता हूँ सिंहासन के बाद ऐसे शुभ्र कांति से युक्त उस चवर के बारे में आचार्य यहाँ बताते हैं। वैसे निश्चय से एक तो तीर्थंकर प्रभु जन्म जाते ही अतुल बल वाले सौंदर्य से धनी होते ही है जन्म से लेते समय, फिर तप और उत्कृष्ट ध्यान के फलस्वरूप उनकी हेमाव देह तप्त स्वर्ण के सदृश अत्यंत कांतिमान होकर दमकती है। और तपोपुंज प्रभु कैवल ज्ञान से मंडित होने के कारण धर्म समोशरण में, धर्म सभा में अत्यंत सुंदर प्रतीत होते रहते हैं। अशोक वृक्ष के तले सिंहासनस्थ जिनेंद्र देव के ऊपर दोनों बाजू से यक्षगण प्रतिहारी बैठकर 64 चवर ऊपर और
नीचे निरंतर ढुरा रहे हैं। जैसे कि सामान्य नृपति सेवक अपने उस चवर के बारे में अत्यंत धवल ऐसा शब्द बताते, भक्त हृदय के भाव पटल पर समोचरण का अद्वितीय सुहावना दृश्य चित्रित करते हुए उस अनुपम सौंदर्य की उपमा वे प्रकृति की बिखरे हुए नैसर्गिक सुंदरता से यहाँ कर रहे हैं। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम, कुंद नामक सुमन के समान वे अत्यंत धवल ढुरते हुए चवरों के कारण वृद्धिंगत हुई है सुंदर ऐसे शोभा जिनकी, ऐसे वे कलदोत कांतम, कलदोता ने स्वर्ण होता है, स्वर्ण के समान कांति वाला, तव वपो आपका शरीर उद्यत शशांक सुचे निर्जर वारिधारम, उद्यताने उदय होता हुआ शशांकाने चंद्रमा के समान धवल उज्ज्वल श्वेत शुभ्र जल प्रपात की धारा जहाँ गिर रही है। जब वो चवर नीचे ऊपर हो रहा है तो जैसे कहते हैं जल प्रपात हो रहा है। सूर्य गिरे सुमेरु पर्वत के उस स्वर्ण में स्वर्णिम उच्च तटम यानी उन्नत तटों के सामने शोभा को प्राप्त होता है। जब एक उन्नत उत्तम पर्वत से गिरती हुई जलप्रपात का दुग्ध धवल धारा जब चंद्र ज्योत्सना से सुंदर प्रतीत होता है, उसका प्राकृतिक सौंदर्य हर व्यक्ति के हृदय को भी प्रभावित करता है। तब स्वर्णिम सुमेरु पर्वत से निर्गत निर्जर वस्तुतः कितना रमणीय और नयनाभिराम प्रतीत नहीं होता क्या। जब नैसर्गिक जो प्राकृतिक सौंदर्य मन को इतना मोहित करने वाला होता है, तब आध्यात्मिक सौंदर्य के एकाधिपति श्री के परम औदारिक देह स्वर्णिम सुमेरु के समान अचल और जो दैत्यमान है, जिस पर जल प्रपात के समान 64 चवर क्या होते निरंतर ऊपर और नीचे ढोरे जा रहे, उनकी शोभा तो कहना ही क्या, क्योंकि निरंतर पहला क्या होते ऊपर जाकर नीचे आते। तो वह चवरी मानो हमें बता रहा है विश्व वालों को, संसारी को, कि पहला ऐसा बाद में ऐसा, बाद में तो वो कहता है भगवान के चरणों में आ जाओ तो क्या हो जाएगा, आप पुनः ऊपर उठ जाएंगे। यानी जो भगवान के चरणों में आता है उसका क्या हो जाता है, नियम से उद्धार हो जाता है, क्योंकि यही चरण युगल ही हमें संसार से दुखों से बाहर लेके जाने वाला है। ऐसे यहाँ बताया जा रहा है चवर के द्वारा भी। इसीलिए आचार्य क्षत्र चूड़ामणि भी कहते हैं, जिनको भगवान के चरण कमल मिल गए समझ लेना वो संसार से पार हो गया, क्योंकि उनका चरण ही हमारे जीवन के लिए मंगलमय बनाने का एक साधन है। तो ये बताकर आचार्य कहते हैं कि चवर की शोभा बताने के बाद आगे बताते कि भगवान के शिरोभाग पर क्षत्रत्रय जो प्रातिहार है उसके बारे में बताते हैं।
क्षत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मोक्षे स्थितं स्थगितभानुकर प्रतापम् मुक्ताफलः प्रकरजालविवृद्धशोभम् प्रख्याप्तय त्रिजगतः परमेश्वरत्वम् आचार्य मानतु लोक में सामान्य सम्राट की प्रभुता को बतलाते हुए प्राय छत्र का उपयोग किया जाता है। संसार में हम देखें कोई राजा हो तो उसके ऊपर क्या किया जाता है? छत्र लगाया जाता है। वह छत्र धूप या वर्षा रोकने के लिए नहीं होता, तथापि उनके सम्राट और छत्रपति का वैभव ऐश्वर्य बताने के लिए क्या किया जाता है? छत्र लगा जाता है। तो उसी तरह अष्ट प्रात्याहारों में छत्रत्रय का स्थान शास्त्रों में चौथा निरूपित किया है और समौशरण विराजमान आर्यन देव की शीर्ष के ऊपर वे शशांक कांतम चंद्रमा के समान सौम्य सुंदर और उज्ज्वल और जो मुक्ता फल प्रकर जाल विविध शोभम मुक्ता फलाने मणि मुक्ताओं के समूह की झालरी से बढ़ गई शोभा जिनके ऐसे तव ऊंचे स्थितम आपके शीर्ष के ऊपर लगे हुए लटके हुए स्थगित भानु प्रतापम रोक दिया है सूर्य के किरणों का प्रताप जिन्होंने ऐसे आपके उस छत्रत्रयम तीन छत्र क्योंकि छत्राणाम त्रयम छत्रत्रय माने अर्थात तीन छत्रों का समूह क्या होता है कि एक के ऊपर एक क्रमशः ऊपर लगाया जाता है। त्रिजगत और छत्र हमें क्या बताते हैं कि त्रिजगत यानी तीन लोक के परमेश्वरत्वम यानी तीन लोक के आप परमेश्वर है प्रख्यात करता हुआ प्रकट करता प्रसिद्ध करता हुआ विभात यानी शोभा देता है, शोभायमान को प्राप्त होता है। तो आचार्य महाराज उस समौशरण में विराजमान भगवान के ऊपर जो चंद्रमा की शुभ्र ज्योत्सना से भी अधिक सुंदर एवं शीतल है तथा जिन्होंने मार्तंड के प्रखर तेज को भी अपनी कांति से रोक रखा है। ये सूर्य के किरणों से बचाने के लिए नहीं, तो ये यानी सूर्य के प्रखर तेज से भी कांति वाला क्या है? वो छत्रत्रय है। और यहाँ पर स्तुतिकार इन तीन छत्रों के अलंकारित उत्प्रेक्षा करते हुए कहते हैं कि हे जिनेन्द्र देव, आपके ऊपर जो तीन छत्र है यह सूचित करता है कि आप ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक के एक छत्र सम्राट है। और यहाँ लौकिक आयुष्य से संपन्न जो चक्रवर्ती जो सम्राट अरे इंद्रादिक से भी क्या है? समौशरण में स्थित तीर्थंकरों का बाह्य वैभव निरूपित किया गया। क्योंकि चक्रवर्ती भी होता है, देवलोक भी होते, ये वैभव से युक्त माने जाते,
लेकिन उनसे ज़्यादा वैभव, क्योंकि उनके पास एक एक छत्र हो सकता है, लेकिन आपका क्या है, क्योंकि मध्य लोक के छत्र है वो। चक्रवर्ती के पास जो छठखंड अधिपति है वो ऊपर का अधिपति नहीं बन सकता, वो मध्य लोक का ही अधिपति होता है। लेकिन आपके ऊपर रखा हुआ वह जो छत्र है, यह छत्रत्रय बताता है कि निरूपित करता है वस्तुतः आप ही 3 लोक के सम्राट है, इसके अलावा संसार में कहीं नहीं, कोई नहीं। और आप ही 3 लोक के द्वारा क्या है, पूजनीय है। क्योंकि पूजनीयता के साथ यहाँ घटाया जा रहा है कि आपको सिर्फ मध्य लोक के पूजते नहीं, 3 लोक में जितनी जीव है वे सब क्या करते, आपकी आराधना करते। इसी के कारण आपके ऊपर छत्र लगाया, इसे बताते। अब आगे कहते हैं दुंदुभी के बारे में, क्योंकि थोड़ा जल्दी चलेंगे, समय अपने पास। अब दुंदुभी के बारे में बताते हैं। गंभीर तार रव पूरित दिग्विभास, त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष, सधर्मराज जय घोषण घोषक सन, खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यशसः प्रवादी, आचार्य उन परम पूज्य गणधरों ने अपनी साधनात्मक अवस्था में, स्थिरता में, ओंकार में ध्वनि को और केवली श्रुति, केवली प्रणीत समीचीन जैन धर्म के तत्व के द्वादशांग श्रुत को गुंत करया सुरक्षित रखा है। उसी परंपरा में कालांतरवर्ती संतों, भावलिंगी मुनि महाराजों के द्वारा वीतराग विज्ञान में जैन धर्मामृत के सागर को गागर में भरकर प्राणी मात्र के कल्याण के लिए प्रस्तुत किया। ऐसे उस दुंदुभी के द्वारा प्रत्येक जीव के लिए सावधान किया है। और दुंदुभी कहती है समागम को प्राप्त करो, क्योंकि भगवान की वाणी समौशरण का, भगवान की वाणी के समागम को प्राप्त करेंगे तो आपको नियम से सद्गति प्राप्त हो जाएंगी। तो गंभीर ताररो पूरित दिग्विभागास, तो ऐसे गहन गंभीर और मधुर ध्वनि से गुंजायमान कर दिया है दिग्मंडल, जिसने ऐसा त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति द्रक्ष, 3 लोक के प्राणियों को सत समागम का वैभव प्राप्त करने में समर्थ ऐसा सद्धर्मराज घोषण घोषक सन यानी समीचीन जैन धर्म और उसके प्रणेता और तीर्थंकर देवों का जय जयकार की जय घोषणा को प्रकट करता हुआ वह दुंदुभी आपके यशस प्रवाद्यानी कीर्ति का विशद करने वाला है। और ऐसे रखी ध्वनित्यानि आकाश में गुंजाय मान कर रहा है। तो यहाँ
प्रत्येक जीव के लिए तत्व प्राप्त हुआ। और धर्म की व्याख्या बताते हुए हमारे भगवानों ने यही बताया कि अगर आपको दुखों से ऊपर उठना है और सुख को प्राप्त करना है तो वह धर्म के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। संसार दुखत सत्वान यो धरितो तुम्हें सुखे। संबंध बद्र महाराज जी ने रत्नगण श्रावकाचार्य के दूसरे श्लोक में दूसरी लाइन में ये शब्द रखा है, क्योंकि संसार दुखमय है और दुख का कारण अपने अपने कर्म है, और ऐसे दुखों से उठाकर सुख में रखने वाला एक ही है और वह है धर्म। धर्म के बिना हम सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। जितनी भी आत्माएं अभी तक इस शाश्वत सुख को प्राप्त किया है तो प्रत्येक जीव ने इसको धर्म को ही अपनाया है, क्योंकि इसके धर्म की परिभाषा करते हुए अनेक अनेक शब्दों के द्वारा हमें समझाने की कोशिश किया है कि वत्तु सहाओ धम्मो भी कहा जाता है, दंसन मूलो धम्मो भी कहा जाता है, चारितम खलु धम्मो कहा जाता है, अहिंसा परमो धर्म कहते, रत्नत्रय ही धर्म है, दशलक्षण भी धर्म है। तो आदि को ही समीचीन सद्धर्म की संज्ञा दी गई है। और इस तरह बता के वे अनेकांत में जैन धर्म सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता को ही मुक्ति का तथा संपूर्ण निराकुल सुख का एकमात्र मार्ग निरूपित किया है। जैन दर्शन का रीढ़ है ये सूत्र। कौन सा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। ये सूत्र एक ऐसा है, एक सूत्र के ऊपर भी कई शास्त्रों की रचना हुई है। वार्तिक, श्लोक वार्तिक आदि पूरा एक शास्त्र किस पर है? श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। ये सूत्र, इसी के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करता है। और ये जो सूत्र हमें प्राप्त हुआ, अन्य जो असत धर्मों से विलक्षण केवल सद्धर्म की विजय दुंदुभी तीनों लोकों में अनादिकाल से आज तक बजती आई है। भगवान की वाणी कब की है? तीर्थंकर कब कितने हुए? अनंत हुए। कितने हुए? अनंत तीर्थंकर हुए। तो अनंत काल से वाणी नमोकार मंत्र में बताएंगे अनंत कैसा आता है, क्योंकि रविवार के प्रवचन में इसका विषय दिया जाएगा। तो ऐसे दुंदुभी जो धर्मराज तीर्थंकर भगवंत का जय घोष यशोगान तीन लोक में आज तक क्या हो रहा है? गूंज रहा है। और दुंदुभी प्रात्यार में आचार्य मानतु मुनि महाराज जी ने कहते हैं कि हे समवचर में विराजमान धर्मराज, हे धर्म सभानायक, निरंतर उदात्त और मधुर स्वर से बजने वाला ये नगाड़ा, यह भेरी, यह विजय दुंदुभी मानो इस बात को घोषणा स्पष्ट करती कह रही है कि हे संसारी प्राणियों, यदि निराकुल सच्चे सुख और आत्म कल्याण की इच्छा हो तो ये दुंदुभी क्या कहते? आओ
कहाँ हो, यहाँ आ जाओ और शाश्वत जैन धर्म और तीर्थंकरों की शरण में आ जाओ। और वस्तुतः यह सुनकर ऐसा कौन सा अभागी प्राणी होगा जो तीर्थंकरों की शरण में आकर समव शरण में नहीं पहुँचेगा। क्योंकि तुरंत, और ये भी याद रखना, नगाड़ा बज गया, लेकिन नगाड़ा बजने के बाद जो सोया है वो उठ सकता है, लेकिन जो सोने की एक्टिंग करेगा ना, उसको कोई नहीं उठा सकता। क्योंकि उसको पता है अभी आवाज़ दे रहे हैं, 7:30 बजे है, क्लास को जाओ कह रहे हैं, तो वो कहता है जैसे खुर्राटे लेता है, जैसे हमने को लगता है अभी भी नींद, गहरी नींद है, तो उनको कोई भी उठा नहीं सकता। सोए हुए बच्चे को चुटकी बजती ही उठ जाता है, लेकिन जो एक्टिंग करता है उसको नगाड़ा क्या और कितने ढोल भी बजाएंगे तो भी नहीं उठ सकता। जो भव्य है वह उठ जाएगा और अभव्य नहीं उठ सकता, क्योंकि वह सुनने का पात्र नहीं और उसकी भावना हो भी नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने सोते हुए प्राणी को तुरंत जगाने का समर्थ होता है। क्योंकि संसारी जीव अनादिकाल से विषय कषायों से मूर्छित है। किससे मूर्छित है? विषय कषायों से मूर्छित होकर मिथ्यात्व के काल रात्रि में मोह निद्रा में निमग्न है। तीनों शब्द याद रखेंगे कि विषय कषायों से, कब से? अनादिकाल से संसारी जीव विषय कषायों से मूर्छित है, क्योंकि मोह जो आत्मा को मूर्छित करता है उसको मोह कहते हैं। तो विषय कषाय से मूर्छित होकर कौन से काल रात्रि में? मिथ्यात्व के काल रात्रि में वो मोह निद्रा में निमग्न है। और इसी के कारण आत्म कल्याण का ये ढोल उनके कर्ण पटलों पर मानो निरंतर बज रहा है, और वे चैतन्य एवं स्वरूप जागृत करने के लिए, आत्म कल्याण के लिए करते हुए इस समीचीन जैन धर्म और तीर्थंकरों की यशोगान वह सदा कर रही है। तो ये बता के आचार्य कहते, वे भगवान की वाणी जब समव शरण में खिरती है तो प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए क्या होता है? वह उपदेश प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वह दिव्य ध्वनि पूर्वान, मध्याह्न और अपराह्न अर्धरात्रि 6 घड़ी तक चलती रहती है, यानी 2 घंटा 24 मिनट पर्यंत वहाँ एक योजन तक सबको सुनाई देती है। और दिव्य ध्वनि कंठ, तालु आदि शब्दों को उत्पन्न करने के अंगों की सहायता के बिना उत्पन्न होती है, क्योंकि केवल ज्ञान समय सार पढ़ रहे उसमें आया था। आचार्य जयश्री महाराज लिखते हैं, केवल ज्ञान का अर्थ असहाय, किसी की सहायता, जिनको समय सर थोड़ा सा सुनना है ना, दोपहर को आ सकते 1:45 तो 2:45 बजे तक। आपकी मान्यता कोई भी हो, और ये भी याद रखना, आप लोगों से नमस्तु करके लेने के लिए महाराज नहीं बने। कई लोगों की मान्यता है हमें आना है लेकिन मैं नमस्तु नहीं करना। तुम्हारे नमस्तु से क्या होने वाला? हमारा निर्जर होने वाला है क्या? कहीं सुना, हमने सुन के ऐसे लगा
क्या हो रहा है। वो शांतिनाथ मंदिर में कुछ लगा है समोशरण के पास, तो एक व्यक्ति ने कह दिया, देखो क्या लिखा है, अंश से केवल ज्ञान का अनुभव हम करते हैं। खा कर किसको केवल ज्ञान का ज्ञान, कौन से गुणस्थान में, किसके साथ, क्षायी ज्ञान कहाँ और क्षोक्षमी ज्ञान कहाँ। चतुर्गुण स्थान में बैठ के 13वें गुणस्थान की किरण इनके यहाँ आ रही है, आने दो। इसलिए हमने कहा था अपने आत्मा का छल नहीं करना। आचार्य विद्यासागर जी के प्रवचन समय सार के आपको पढ़ना चाहिए। इतना विषय सुंदर दिया आचार्य महाराज जी ने, क्योंकि ज्ञान सागर महाराज जी ने इसका संपादन किया है समय सार का, जयसेन महाराज जी की टीका वाला। और भारत के जितने भी विद्वान हैं उनका कहना है जिसको समय सार पढ़ना है वह ज्ञान सागर महाराज ने संपादित किया हुआ समय सार पढ़ना ही चाहिए। इसलिए विद्वानों ने बताया कि प्रत्येक जगह सम्यक दृष्टि यहाँ कौन से लेना, कारण समय सार, कार्य समय सार किसको कहा है, केवल ज्ञानी को कारण समय सार कहा है और सिद्धों को कार्य समय सार। कहाँ कहाँ कौन सी गाथा का कौन सा अर्थ लगाना, ये ज्ञान प्राप्त करके लेना है, क्योंकि सब अपने लोग हैं, धर्मात्मा है और जैन धर्म पुण्य मिलने वाला नहीं है। एकांत हठाग्रह मत करना और एक बार तत्व को अच्छी तरह से समझना है। एकत्व किसको होता है और एकत्व के लिए रत्नत्रय की क्यों ज़रूरत है। शुद्धात्मा संवेदन कौन करता है, 7वें गुणस्थान वाला ही स्वसंवेदन को प्राप्त कर सकता है, शुद्धोपयोग को प्राप्त कर सकता है। निचले गुणस्थान वाला, जब 6ठे गुणस्थान वाले मुनि महाराज को शुद्धोपयोग नहीं होता तो नीचे के गुणस्थानों को कहाँ होगा। इसलिए थोड़ा सावधान हो जाओ, क्योंकि सब हमारे धर्मात्मा हमारे भाई है। हम तो अंतिम समय तक आप हमें माने या न माने और उससे कुछ होने वाला आचरण नहीं लिखा है। हमसे तुम्हारे कर्मों के निर्जर मुझे क्या मिला, क्या लिखा है आचार्य महाराज जी ने। एक जगह मुझे स्मरण में भाव ये है, लोग पूजा करते आचार्य श्री की और आचार्य श्री की पूजा करे कर्मों की निर्जरा करते। तो आचार्य महाराज ने कहा हमसे आपकी निर्जर हमें क्या मिला। इसीलिए वंदना पूजन अपने लिए होता है, दूसरों के लिए नहीं होता। कर्मों की निर्जरा हमें करना है। अब भगवान के पास अगर हमें कहेंगे हम आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि मुझे सब मालूम हुआ, मैं शुद्ध हूँ। क्या पता चला मुझे, मैं शुद्ध हूँ, अब मैं आपके पास नहीं आऊँ तो भगवान कहेंगे नहीं रहने दो, हमारा क्या होने वाला है, तुम्हारे बिगड़ने वाला है। तो इसीलिए व्यवहार सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक दर्शन क्या है, इसको बहुत अच्छे से समझ के लेना चाहिए, क्योंकि हमारे तत्व खुली किताब है। जैसे दिगंबर साधु खुली किताब है, तो उसी तरह हमारा शास्त्र भी खुली किताब है। लेकिन इतना याद रखना, शास्त्र हाथ में आने से पहला प्रकाशन कहाँ का इतना देख लेना, बहुत अच्छा रहेगा। संपादन किसने किया, कपड़े वाले ने संपादन किया है तो समझ लेना अपना सब डालेगा वो।
तो इसीलिए तत्व को समझने के लिए, क्योंकि भगवान की वाणी जो होती है वह वीतरागता के साथ ही होती है, और वीतराग की वाणी को प्राप्त करने वाला सरागी हो ही नहीं सकता। उसको भी क्या करना पड़ेगा, वीतरागी बनना ही पड़ेगा, तब कार्य हो जाएगा। तो इसीलिए उस भगवान के द्वारा जब दिव्य ध्वनि निकलती है तो प्रत्येक जीव के लिए क्या होता है कि वह कल्याण का एक निमित्त बन जाता है। इसलिए आचार्य कुंद देव कहते हैं कि जिन वचन की महिमा बताते हुए दर्शन पौड़ में कहते हैं, जिन वयन मोसह मेनम विषय सो विरयनम अमिद भूयम जर मरण वाहि हरणम क्षय करणम सव दुखाणम। ऐसे भगवान की वाणी सुनना और भगवान की वाणी पढ़ने से क्या होता है कि जिन वचन रूपी औषधि है वो किसका विरेचन करते, विषय सुख का विरेचन करते हैं। हमने विषय को ही सुख माना, निकांक्षितांग में आता है कि आचार्य कहते हैं कि विषय को सुख मानता है, उसको जानना ये सुखाभास है। तो शीतलनाथ भगवान के उत्तर पुराण में आता है, शीतलनाथ भगवान के मनोभाव लिखते हुए आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि शीतलनाथ भगवान के मनोभाव में बताया है, जब मैं इतना बड़ा राजा बना, मेरे पास किसी की कमी नहीं, इतनी भोग सामग्री मिलने के बाद भी मेरी आत्मा में शांति नहीं है, तो इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, क्योंकि सुख का जो इंद्रिय में सुख मानते वो यथार्थ है, यथार्थ है वो है ही नहीं। ये बता के शीतलनाथ भगवान के उत्तर पुराण में आता है ना चरित्र में, तो ये विषय दे के बताया है। तो ये विषय सुख का विवेचन करने वाला अमृत रूप है, और जरा और मरण रूप की व्याधि को हरने वाली है, और सब दुखों का क्षय करने वाली है, ऐसे बताया है। और इसीलिए आचार्य कहते ऐसे समागम, कौन सा समागम, कि ऐसे धर्म का समागम जब मिल जाता है तो अनंत काल का संसारी भी क्या करता है, अपने संसार को शांत कर सकता है। ऐसे सत समागम का यह समौशरण कार्यकारी माना गया। अब कहते हैं गंधोदक वृष्टि प्रातिहार के बारे में, गंधोदक पुष्पवृष्टि, पुष्पवृष्टि के बारे में। मंदार सुंदर नमेरो सुपारी जात, संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरोदा, गंधोदबिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता, दिव्या दिवः पतति तेवच साम ततिर्वा, आचार्य कहते हैं यहाँ दूसरे लाइन में जो रुद्वास शब्द आया है, कहीं कहीं इसको श्रेष्ठ के रूप में लिया है,
और कहीं कहीं इसको विशाल के द्वारा भी कहीं इसको दिया है। अनंत चतुष्टय के धनी 34 आतिशयों से युक्त ऐसे अरिहंत परमेष्टि कमलासन पर अंतरिक्ष में विराजमान हैं और ऐसी समावसरण की धर्म सभा में उनकी जो निरक्षरी दिव्य ध्वनि खीर रही है, वातावरण वीतरागता, शांति और परमानंद से व्याप्त है और त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर प्रभु के इस सत्य शिव और सुंदर साम्राज्य के अहिंसा का अनुशासन है। चारों ओर 100 योजन तक सुकाल वर्त रहा है और ऐसे में बताते कि हे नाथ, गंधोद बिंद मंद मरुत प्रपाता, सुगंधित जल की बूंद से युक्त ऐसे सुखद मंद समीर झोंकों के साथ गिरने वाली। तो यहाँ उद्वा ने कई जगह उत्कृष्ट भी लिया है और कई जगह ऊर्ध्वमुखी। तो ऐसे भगवान के चरणों में दिव्या ने मनोहर मंदार सुंदर नम सुपारिजात संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि आणि मंदार सुंदर नेमेरु पारिजात और संतानक आदि जो कल्प वृक्षों के फूलों की वर्षा। कौन सी फूल है वो? कल्प वृक्षों की। ऐसे दिव आकाश से वे पत्ते यानी गिरती हुई ऐसे मालूम होता है जैसे वचनों की पंक्तियाँ ही क्या हो रही नीचे आ रही है। तो कल्प वृक्ष से तो आचार्य मानता हूँ जिस मांगलिक पुनीत वातावरण में पुष्पवृष्टि प्रात्यार की समायोजना करते हुए वे कहते हैं कि चतुर्मुख दृश्यमान सर्वज्ञ ने केवल श्रीमुख से अपितु सर्वांग प्रदर्श से क्या हो गई, निरक्षरी दिव्य ध्वनि खीर रही हो और उसी समानांतर आकाश से क्या हो गया, कल्प वृक्षों की पुष्पों की वर्षा निरंतर हो रही है। जब लौकिक पुष्पों में भी इतनी महक होती है तो उस नंदनवन के कल्प वृक्षों के झड़ने वाले दिव्य सुमनों की सुगंधि का तो कहना ही क्या है। तो गंधोदक से धुली हुई ऐसी वह शीतल मंद सुगंध समेर के झोंकों से वे मंदार सुंदर ऐसे पारिजात संतानाकादि वृक्षों के प्रसून अपनी दिव्य महक बिखरते हुए पृथ्वी पर गिरते होंगे। तब उस सुरभित वातावरण के बारे में आचार्य कहते कि यतिवर दिव्य ध्वनि और पुष्पवृष्टि प्रातिहार का सामंजस्य स्थापित करते हुए आचार्य कहते कि ये नाथ, ये फूल नहीं झड़ रहे बल्कि क्या हो रही है, दिव्य ध्वनि ही पंक्तिबद्ध होकर झड़ रही है। क्योंकि मधुरभाषी लोग में कहा जाता है कि आपसे मुख से क्या हो रहा है, फूल झड़ रहे। जैसे बोलते मुख चंद्र ते अमृत झरे, जैसे पंडित जी ने लिखा है छड़ालाकार ने। तो जैसे मुनिराज बोल रहे तो क्या बोल रहा है, मुख से अमृत झल रहा है। उसी तरह भगवान के जैसे फूल हो रहे और इसको विशेषण देते हुए जो उदास शब्द आया है उसके क्योंकि ज्ञात होता है समावशरण में जो विशाल फूल बरसते उनका मुख कैसा होता है, फूल गिरने के बाद देख लेना उसका डंठल नीचे होता है और फूल ऊपर होता है। तो वह मुख ऊपर ऊर्ध्वमुखी है और डंठल नीचे अधोगति में रहते। वे मानो यही सिद्ध करते हैं कि आपके समावशरण में आया हुआ पति से पतित भी एक दिन क्या बनेगा, ऊर्ध्वगामी बनता है। अर्थात उद्धार को
अवश्य प्राप्त करता है। तो इस सुंदरतम भाव पक्ष को लेके आचार्य हमारे सामने ये विषय रखकर हर व्यक्ति के लिए उस जैसे फूल वहाँ गिरने के बाद जैसे उसका उद्धार होता है डंठल नीचे और ऊपर, उसी तरह जो भी आपके चरणों में आता है उसका भी नियम से कल्याण हो जाता है। ऐसे बता दें, समय आपका होगा।